अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ नसरीन और आप देख रहे हैं ईटिंग गुड। आज मैं बहुत ही मज़ेदार से चपली कबाब बनाने जा रही हूँ और इसके अलावा मैं रमज़ान की तैयारी के लिए आप किस तरह फ्रीज कर सकते हैं चीज़ें ये बताऊँगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं चपली कबाब बनाने। मैंने लिया है 1 पाउंड कीमा। सबसे पहले हम ऑनियन डालेंगे। ये मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑनियन लिया है, इस तरह से बारीक बारीक चॉप करके इन्हें डाल देंगे। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1.5 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटा हुआ सूखा धनिया, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून सूखा पुदीना और ये कुछ हरा धनिया है ये डालेंगे। 1 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च डालूंगी। तो अब हम इसे मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से हम पानी का हाथ लगा के इस तरह से हम इसे गोल गोल बना लेंगे। पानी का हाथ लगा के फिर इसे इस तरह से दबा देंगे। इस तरह से हम बना लेंगे सब। रेडी हो गई है हमारी। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो जनाब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। चपली कबाब इस तरह से बनाते हैं। एक साइड पे टमाटर की स्लाइस इस तरह गोल काट के तो इसको ऊपर इस तरह से चिपका दें। तो फिर आप इन्हें फ्राई कर लें। लेकिन मुझे पसंद नहीं है टमाटर, मैं सिर्फ एक बना रही हूँ इस तरह से आपको दिखाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसे थोड़ा कवर कर रही हूँ ताकि अच्छे से गल जाए। जी हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं। अब मैं इन्हें निकाल रही हूँ। आज मैं आप लोगों को अदरक लहसुन को पीस कर सेव करने का तरीका बताऊंगी, जिससे आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी और रोज़ों में बहुत आराम सुकून होगा। क्योंकि रोज़ों में टाइम नहीं होता ना सबके पास इतना, तो जल्दी से बस इसको सेव किया होगा तो निकाल के आप जो भी चीज़ बनाना चाहें डाल सकते हैं। और ये मैंने लहसुन लिया है जिसके तकरीबन 8 गठियाँ थी, 8 साबित गट्ठे थे जो मैंने छीले हैं। और ये थोड़ा सा कम है मेरा अदरक। तो हम इसको अब ब्लेंड करेंगे, पीसेंगे, पेस्ट बना लेंगे इसका। इस तरह से पीस कर लें आप अदरक के भी। एक दफ़ा बस पीस कर रख लें, फिर रमज़ान में आराम करें, आराम से जल्दी जल्दी बस निकालें और जिस चीज़ में भी डालना है डालें। यह तकरीबन 3 टेबलस्पून मैं ऑयल डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि अगर हम ऑयल के बगैर बना के रखते हैं तो हमारे ये पेस्ट जो है वो ख़राब हो जाती है, ऊपर से ग्रीन ग्रीन हो जाती है। अगर ऑयल डाला होगा तो ये बिल्कुल सही रहेगा इसका रंग। और ये 1 टीस्पून मैं नमक डाल रही हूँ। अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। इस तरह से आप चम्मच की मदद से इसे नीचे कर दें ताकि अच्छे से हमारा पेस्ट बन जाए। ये देखें हमारा अच्छा सा पेस्ट बन चुका है। अब हम इसे जारों में भर के रख लेंगे। तो जनाब अब हम ये अदरक लहसुन के पेस्ट को इन जारों में भर के रख लेंगे। इस तरह के जार आप बाज़ार से मिल जाते हैं, लेकिन मेरे पास ये पड़े हुए थे। उसका सासे का था जार और एक था ये फीका का, तो मैं इन्हीं में डाल रही हूँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास कबाब हैं और कोफ्ते हैं। अगर आप इनकी रेसिपी देखना चाहें तो मैं इनकी वीडियो पहले बना चुकी हूँ, सीख कबाब की और कोफ्तों की, तो आप वहाँ मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिंक कर दूंगी तो आप वहाँ से मेरे देख सकते हैं। ये मेरे पास सैंडविच बैग हैं, इनमें हम डाल के फ्रीज करेंगे। इस तरह से हम रखते जाएंगे। ये 5 कबाब इसमें आ गए हैं। इस तरह से हम इनको बंद करके रखते जाएंगे। इसी तरह अब हम कोफ्तों को डालेंगे सैंडविच बैग में। कोफ्ते जब आपको बनाने हो तो सबसे पहले फ्रीज़र से निकाल के आप इनको माइक्रोवेव में रख के गर्म कर लें, तो फिर आप, ताकि इसकी जो बर्फ़ वगैरह जमी होती है ना वो मेल्ट हो जाए। अगर आप ऐसे नहीं गर्म नहीं करोगे तो हो सकता है बनाने से ये टूट जाए, जो बर्फ़ होती है इसके अंदर। इस तरह से आप डाल के रख लें। तो जनाब ये देखिए मैंने सारे पैक कर दिए हैं पैकेट में। तो इसी तरह आप भी रमज़ान में फ्रीज कर सकते हैं सैंडविच बैग में डाल के, बहुत ही इजी रहेगा, आप लोगों का टाइम भी बचेगा रमज़ान में। तो अगर आप कोई ऐसे ही मेरी और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मैं और वीडियो आप लोगों के यहाँ बना सकूं। अगर कोई और आइडियाज़ रेकमेंड करना चाहें तो वो भी आप बता सकते हैं। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। दुआ में मुझे याद रखें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।